नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम सबने बड़े बड़े चोर देखे होंगे। घर से ज्वेलरी चुराने वाले चोर देखे होंगे, घर से पैसा चुराने वाले चोर देखे होंगे, जमीनों से किसी के कागजात चुराने वाले चोर देखे होंगे। हर तरीके के चोर आपने देखे होंगे। क्या आपने कभी ऐसा चोर देखा है जो किसी का पेट चुरा ले, किसी का डॉग चुरा ले? चाइना में तो ये होता रहता है। वहां की तो पब्लिक ही ऐसी है कि वहां पर लगभग ऐसी डॉग्स को, पेट्स को बहुत चुराया जाता है। लेकिन भारत में भी अब ये होने लगा है। जी हाँ, और मैं बात कर रही हूं जिनकी, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो कोई आम हस्ती नहीं है कि आपको जैसे हम जैसे आम लोग हैं, आम लोग नहीं है। वो एक हस्ती है, वो एक MP है, संसद में बैठने वाली एक सांसद है वो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महुआ मोइत्रा की, जिनके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया, एक आरोप लगाया गया है उन्हीं के खास दोस्त जो रह चुके थे, उन्हीं के द्वारा। मैं बात कर रही हूं जय अनंत की, जिन्होंने पहले भी कुछ सबूत ऐसे पेश किए हैं जिसमें साबित होता है कि किस तरीके से महुआ मोइत्रा ने एक बिजनेसमैन के साथ मिलकर संसद की गरिमा को किस तरीके से ताड़ किया है। उन्होंने कैसे अपने ID पासवर्ड को एक बिजनेसमैन को शेयर किया है। और कुछ ऐसे सबूत भी आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अडानी जी के खिलाफ, गौतम अडानी जो कि एक बिजनेसमैन है, उसके खिलाफ जानबूझकर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं संसद के अंदर, जिससे किसी और बिजनेसमैन यानी कि हीरानंदानी को फायदा पहुंच सके। सीधा सीधा उन पर यह इल्जाम है। इस इल्जाम को अभी तक साबित नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ जांच चल रही है, CBI भी बिठाई गई है, इस तरीके से जांच चल रही है। और जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो कि संसद के अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर जांच की कार्रवाई दे दी है कि कार्रवाई की जाएगी। अब बात आती है कि जयानंद कहते हैं कि उनके पास सारे सबूत हैं। अब उन्होंने एक और आरोप लगाया है और यह कहा है कि मेरे पास एक डॉग था जो मैंने 40 दिन का जब था तब लेकर आया था, उसे खरीद कर लाया था। और जब मैं उसे खरीद कर लाया था तो उसी के कुछ वक्त के बाद मेरा डॉग चोरी हो गया। अब चोरी होने के कुछ दिनों के बाद उन्होंने कुछ वीडियोस देखी और जिन पर उन्होंने इल्जाम लगाया, ये आरोप लगाया है, वो लगाया है इस सांसद के ऊपर यानी कि महुआ मोइत्रा पर। वो साफ साफ कहते हैं कि मेरे पास सबूत है इस डॉग के जो महुआ मोइत्रा के पास है। उनके पास जो डॉग है वो मेरा है। उन्होंने सबूत भी दिखाए हैं कि उन्होंने जहां से इस डॉग को खरीदा था, वहां की जो उनकी रसीद है, जो 2 किश्तों के अंदर उन्होंने इस डॉग को खरीदा था, लगभग 75,000 के करीब, वो 2 किश्तें भी उन्होंने शामिल की हैं, वो सबूत दिखाए हैं। और उन्होंने जो ये आरोप लगाया है और इसके खिलाफ जो FIR की है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को की है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अपनी वो 2 रसीदें भी दिखाई हैं और साथ के साथ उन्होंने जहां पर इस डॉग का पंजीकरण करवाया था उस संस्था का नाम, यानी कि वहां की भी एक जो रसीद होती है वो भी कमिश्नर साहब को दी है। अब जो कमिश्नर साहब को रसीद दी गई है और डॉग का बताया गया है, उस हिसाब से तो ये डॉग उनका ही माना जाता है। अब देखते हैं कि कमिश्नर के पास जो FIR गई है उसके खिलाफ वो किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से होगा। साथ के साथ आपको ये भी बता दें कि जो हीरानंदानी, जिसके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने ID पासवर्ड मतलब लिए हैं महुआ मोइत्रा से, उनका भी ये कहें कि उनका एक तरह से एक बयान आया है रिटर्न के अंदर। उन्होंने साफ ये कहा है कि महुआ मोइत्रा ने मुझे हर तरीके से ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके उन्होंने ये कहा कि मुझसे बहुत सारे गिफ्ट्स या बहुत सारे पैसा ऐंठा, मुझसे अपने घर के रेनोवेशन के लिए पैसा ऐंठा, मुझे हर तरीके से ब्लैकमेल किया, मुझ पर दबाव बनाए रखा। अब देखिए, जब कोई पॉलिटिशियन अपनी पावर में आता है ना, तो कहीं ना कहीं उस पावर का वो मिसयूज कहीं ना कहीं करने लग जाता है। और खासतौर पे महुआ जैसे जो महिलाएं होती हैं, एक तो महिला है, ऊपर से सांसद है, तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया होगा। मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हो सकता है ऐसा किया होगा। और उस पावर में आके उन्होंने हीरानंदानी को ब्लैकमेल भी किया होगा। हीरानंदानी का कहना है कि मुझसे पैसे इस तरीके से ऐंठे गए हैं जिससे उस पैसे से उन्होंने अपने लग्जरी ब्रांड्स के जो भी बैग हैं या जो भी है, अपनी शॉपिंग तो की, साथ के साथ लंबे लंबे बड़े बड़े टूर भी किए। वो टूर लोकल भी थे, यानी कि भारत के भी थे, और बाहर विदेशों के भी टूर थे। उन टूर्स पर भी वो इन पैसों से जाती थी। अब
दो तरह के आरोप इन पे लगे हुए हैं। अब इन आरोपों का क्या रिजल्ट निकलेगा, या इनको सांसद बने रहने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या उस सांसद पद से हटाया जाएगा, या इनके ऊपर कोई यूएपीए का चार्ज लगेगा, एनएसए लगेगा, वो हम नहीं जानते। वो तो कोर्ट जाने और संसद जाने वो क्या करते हैं। परंतु ये जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं ये कहीं ना कहीं सबूतों के साथ दिखाए गए हैं। सबूत दिखाए गए हैं कि ऐसे सबूत हैं। और हीरानंदानी के नाम अगर बीच में आया है तो उन्होंने इस आरोप को स्वीकार भी कर लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, मुझे आईडी पासवर्ड मिला था जिससे मैंने प्रश्न पूछे थे, और इन प्रश्नों के बदले में उन्होंने मुझसे ये चीजें ली थी और मुझ पर दबाव बनाया था। सबसे बड़ी बात उन्होंने यही की है कि मुझ पर दबाव बनाया गया था, मुझे ब्लैकमेल किया गया था कि मैं तुम्हें आईडी पासवर्ड दूंगी और तुम मुझे उसके बदले में इतने पैसे दोगे, इतना टूर्स का पैसा दोगे, मेरा घर रेनोवेट करवाओगे, वगैरह वगैरह जो भी है। अब देखना यह है कि संसद इसमें क्या करती है, इनके ऊपर किस तरीके से इन आरोपों का किस तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई होगी, कैसे जांच बिठाई जाएगी, वो तो संसद का काम है। आप सबका इस बारे में क्या विचार है, कृपया करके अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ के साथ हम आपको ये भी बता दें कि यदि आप हमारे चैनल को सहयोग करना चाहते हैं, किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हैं, और यदि आप इस तरीके के टॉपिक्स पर अपने सारे अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर ज्वाइन का बटन नजर आ रहा होगा, आप वहां ज्वाइन का बटन दबाकर हर तरीके से हमें सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।